हाँ, कम आए बेसी आए जो भी आए, लेकिन हमको उसका कोई गिलानी नहीं है। जिनको पता लगा वो जरूर है, तो फ़ोन में बात किए। बाद में मुझे पता लगा है कि दिसंबर में हमको शनि का दशा। पता नहीं क्यों उसे महसूस होती नहीं तकलीफ मेरी, जो कल तक कहते थे कि तुम कैसे हो। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों की मदद की। आप राजधानी रांची में रहते हैं। यदि आपका साहित्य से थोड़ा भी लगाव है, आप सेमिनार करना चाहते हैं, कोई कवि सम्मेलन करना चाहते हैं, एक शख्स सबसे आगे खड़ा रहता था। उस शख्स का नाम है विजय राज गढ़िया। होटल सिटी पैलेस के मालिक बगैर 1 रुपया लिए पूरा होटल ऐसे साहित्यिक सम्मेलनों के लिए सौंप देते थे। और ईश्वर की लीला देखिए, ईश्वर की कहानी देखिए, ईश्वर का खेल देखिए कि विजय राजगढ़िया अब अपने पैरों से चल नहीं सकते। हमारे साथ हैं, ब्लड शुगर की वजह से एक पैर इनका काटना पड़ा, ये दिव्यांग हो गए। विजय राजगढ़िया से मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, यह शख्स कभी भी किसी को निराश करके नहीं भेजा आपके अपने होटल से। कोई भी सम्मेलन होता रहा, कोई भी कवि सम्मेलन, कोई भी साहित्यिक सम्मेलन, 1 रुपया कभी किसी से नहीं लिया। जो लोग जानते हैं वो इसकी जानकारी होगी, जो नहीं जानते हैं वो यदि साहित्यिक गतिविधियों में शामिल लोगों से पूछेंगे तो पता चलेगा कि विजय राजगढ़िया का शख्सियत ऐसा था। पूरा जीवन साहित्यिक कर्मों के लिए दे दिया लोगों को कि आप आइए मेरे होटल में, एक भी पैसा नहीं लेंगे। सर, हमने देखा आपको कि साहित्यिक कार्यक्रम जो होते थे आपके होटल में, होटल सिटी पैलेस में, आपने कभी भी 1 रुपया किसी से किराया नहीं लिया। नहीं देखिए, हम हमेशा हम मेरे पास में लोग आते थे, किताबों का विमोचन हो, कवि सम्मेलन हो, या और भी किसी तरह का सामाजिक काम के लिए, तो बोलते हम रांची में इस तरह की कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम लोगों को बिना पैसे का कोई उपलब्ध करा सके। बिहार क्लब जाते हैं और कहीं भी जाते हैं तो पैसा लगता है। हमने कहा कि नहीं, साहित्य के लिए हम मेरा बहुत पहले से लगाव है, और उस काम के लिए हमारा सभागार को आप निःशुल्क कर सकते हैं। बल्कि मैं अपने तरफ से चाय पानी का, बिस्कुट का इंतज़ाम कर दूंगा, माइक का इंतज़ाम कर दूंगा, कुर्सियाँ मेरे पास काफ़ी हैं, स्टेज बना के दे दूंगा, आपका बैनर होगा वो लगवा दूंगा, नीचे पार्किंग के लिए जगह दे दूंगा। जितना मेरे से समर्थ है उतना मैं निःशुल्क आप लोगों को दूंगा। उसके बाद से 62 किताबों का यहाँ पे विमोचन हो चुका है। और उसके अलावा समाज के लिए, जैसे आरती बेहरा बोल करके है, जो कि विधवा महिलाओं के लिए काफ़ी एग्रेसिव होकर के काम करती हैं। हमेशा सीपी सिंह जी आके उनके प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। हाफिज सर, जब आप साहित्यिक गतिविधियों के लिए अपना पूरा होटल किसी को सौंप देते हैं तो आपको नहीं लगता कि घाटा होगा? व्यापारी हैं, राजगढ़िया समाज से हैं, आपको कभी अफसोस हुआ अपने इस फैसले को लेकर? देखिए, हमारे माता पिता ने हमको सिखा के कि अगर कोई तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो हर चीज़ में पैसे को उसके साथ में मत जोड़ो। समाज आपकी आंखें नम हो रही हैं सर। समाज के लिए भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। क्यों रो रहे हैं सर आप? हम बड़ा खुशी होता हमको। आज पैर नहीं था, उसके वजह से भी अभी तक मैंने इस काम को रोका नहीं है। और मैं अपने बच्चों को यही बोल के जाऊँगा कि जो सुविधा हम लोग देते थे उसको जारी रखना, यही मेरा अंतिम इच्छा।
विजय राजगढ़िया से बात करते वक्त मेरी भी आंखें नम हो जा रही। एक ऐसा शख्स बोलते बोलते रो पड़ते हैं, कलप जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है। सर, ये आंखों में जो आंसू मैं देख पा रहा हूँ, मेरा भी कलेजा पसीज रहा है आपके लिए। देखिए, माँ बाप से जो संस्कार मिला है, मैं चाहता कि उसको निभाते रहूं। अब 83 साल का हो गया, बाकी बचा हुआ जीवन जो है उस समाज के लिए समर्पित करूंगा। और जो भी मेरे से हो सकता है अपने बच्चों को भी यही मैं दिशा निर्देश देके जाऊंगा कि इस काम को सुचारू रूप से चालू करें, किसी तरह का व्यवधान उसमें नहीं आना सर, चाहिए। कभी परिवार के लोगों ने कहा है आपसे कि पापा ये क्या करते हैं, ये कौन सा कर्म है कि बिना पैसा का होटल दे दिया, बिजली जल रहा है, चाय फ्री, कुर्सी फ्री, बिस्किट फ्री। ये देखिए, कुछ भी जब कोई चीज़ का त्याग करेंगे तो कुछ तो आपको अपने पास से भी त्याग करना पड़ेगा। पैसा बहुत बड़ा हमारे परिवार में महत्व नहीं रखता है कि हमारा पुराना 200 साल पुराना परिवार है। हम लोग चाहते हैं कि इस भूमि पे आके हम लोग बसे हैं, बड़े हुए हैं, पैसा भी कमाए हैं, प्रॉपर्टी भी बनाए हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि समाज के लिए कुछ किया जाए। और सर, अब हम लोग अवस्था आपकी कितनी हो गई होगी? 83 हो गया हमारा, 83 चल रहा है। और इस प्रोग्राम में हम कोई भी जात पात का भेद नहीं रखते हैं। नहीं रखते। हाँ, आदि आदि और आदि 83 साल की अवस्था में विजय राजगढ़िया महज कुछ माह पहले तक, 2 3 4 5 माह पहले तक विजय राजगढ़िया अपने पैरों पर चला करते थे। लेकिन ईश्वर की लीला को क्या कहें कि इनका एक बायां पैर, आप छोड़ दीजिए सर, मत दिखाइए, बाएं पैर को काटना पड़ा। दाहिना पैर आगे कर दीजिए। हाँ, बाएं पैर को काटना पड़ा, दाहिना पैर सही सलामत है। ये तकलीफ, सर, ये पूरा घटनाक्रम हुआ क्यों? क्या ऐसी वजह हो गई कि आपका बाएं पैर को काटना पड़ा? क्योंकि मैं 1998 से मेरे को शुगर डिक्लेयर हुआ था, 98 से। और तब तक मैं बिना एक दिन के नागा के, जो मुझे चिकित्सक द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था, उस तरह की दवाई लेता रहा, उस तरह का परहेज करता रहा। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो होके रहता है। क्या हो गया था सर, कब की बात है? भगवान को दोष नहीं देता हूँ, और जो किस्मत में लिखा होता है होके रहता है। क्या हुआ था सर? हुआ था यही कि सुबह में 6 बजे उठता हूँ कबूतर को दाना देने के लिए। आप उठे थे? हाँ, कब की बात है? ये 21 मई की बात है। हाँ, 21 मई 2025। क्या हुआ था सर जब 21 मई को आप जगे तो? जगह थे, कबूतर को दाना देने के लिए उठ रहे थे, तो पैर जमीन पे नहीं रखा गया, बाएं पैर आपका? हाँ। तो बच्चों को बुलाया, फिर पूछा तो देखा वहाँ छू कर भी देख रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमको लग रहा है कि बहुत कम है। कौन बोला ये बात? हम अपना फील किए हम। आप महसूस किए? हाँ, उसके बाद में फिर 2 घंटे के बाद में डॉक्टर देवुका के यहाँ पे गए। उनका लड़का जो अभी लंदन से पढ़ के आया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, कई तरह का जांच करने के बाद में बोला कि बुढ़ापे का शरीर है, कहीं उल्टा पुल्टा पैर रखा गया होगा, इसलिए आपको हो रहा है। 2 दिन का 3 दिन का दर्द का दवा देते हैं, आप घर में आराम कीजिए, ठीक हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरे ही दिन हालत और ज़्यादा खराब। क्या हो गया दूसरे दिन? दूसरे दिन मतलब ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा हो गया, पैर की उंगलियां भी नीली होने लग गई। तब डॉक्टर शून्य होने लगा होगा। हाँ, तब उसके बाद में फिर दूसरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं एक बजातू रोड में, उनको दिखाए। उन्होंने कहा कि 8-10 तरह का टेस्टिंग करवाइए। तो रेडियम रोड में सुबह 7, 7:30 में खुल जाता, वहाँ टेस्टिंग कराए। टेस्टिंग करा के रिपोर्ट लेकर के गए सेवा सदन में, डॉक्टर दारुका को दिखलाए। डॉक्टर दारुका को दिखाए तो वो रोने लग गए। रोने लगे? बोला तकलीफ हमको, आप क्यों रो रहे हैं? बोला भैया आप ऐसा दर्द लेके आए हैं, पैर बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको सलाह देते हैं। ईश्वर को क्या बोलें कि मरीज की रिपोर्ट देखकर एक डॉक्टर ही रोने लगा था। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर
दारू का या देबू का? नहीं, दारू का। दारू का। सेवासन में बैठते हैं। क्यों रोने लगे थे वो? मैंने उनसे हमारा बहुत पुराना संपर्क था और उनके शादी में भी हमारा योगदान था और हमेशा प्रेम रखते थे, उनके पास में आना जाना, हमेशा उनसे संपर्क में रहते थे। तो उन्होंने रेफर किया कि अब तुरंत बिना घर में कपड़ा बंदी किए, जो भी घर से आए हुए हैं, बड़ी बहू गई थी साथ में, बेटा लोग गया था, आप तुरंत मेदांता जाइए। मेदांता दिल्ली? ओरमान जी। ओरमान जी। वहाँ पे गए तो सर, वहाँ जब वो रोने लगे तो आपको भी रुलाई आ गई होगी? हाँ, आप भी रोने लगे होंगे? नहीं, हम पूरा हिम्मत रखे हुए थे कि जो होना है होगा। मेदांता में भी जो वहाँ के सीनियर 300 सर्जन हैं, उन्होंने देखा तो बोला कि बाबू ये केस यहाँ का नहीं है, आपको गुड़गांव मेदांता जाना पड़ेगा। वो बोले? हाँ, उसी समय हम लोगों ने, और शाम का 6 बजे का फ्लाइट का 3 टिकट हम लोगों को मिला। तो मैं, मेरी बड़ी बहू और मेरा नाती, जो पहले 1-2 दफ़ा वहाँ उसका आना जाना हुआ था। सेकेंड डे हमारा बड़ा बेटा और पोता, बॉम्बे से हमारे बेटी दामाद, हमारे ससुराल है डिब्रूगढ़, वहाँ से मेरे साले की वाइफ, प्लस दिल्ली में हमारे भी बहुत से रिलेटिव रहते हैं, सभी आ गए वहाँ पे। 3 दिन डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश किया बचाने का, और कई जगह से रिपोर्ट हुआ कि इस तरह का होने से इसका कोई नया इन्वेंशन हुआ कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं। तो उनको रिपोर्ट मिला कि नहीं, ठीक होना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि नहीं, ये केस और आगे नहीं बढ़ जाए, इसलिए इसको काट के हटा दीजिए। पहली बार सर, रजगढ़िया सर, ये किसने कहा कि पैर को ही काटना होगा? ये किसने पहले, सबसे पहले कहा? रांची में जानता ने। रांची में जानता ने कह दिया था? बड़ा बताना मुश्किल, गैंग्रीन होने के बाद में 99% केस में काटना ही पड़ता है। ऐसा उन्होंने कह दिया था रांची में जानता ने? और रांची में उस तरह का उपचार का कोई हम लोगों के समझ में नहीं आया, तो हम लोगों ने मेदांता को सेलेक्ट किया, और मेदांता की एम्बुलेंस आ गई थी एयरपोर्ट पे, और डॉक्टर है हमारे लिए, उन्होंने वेट किया, डॉक्टर राज पारिक जो हेड सर्जन है, जबकि वो 7 साढ़े 7 बजे होटल छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे केस के लिए उन्होंने रुका, हमको देखा, जांच किया पूरा, बोला कि हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि, उसके बाद में 3-4-5 दिन तक लगातार वो लोग काफ़ी कोशिश किए। सर, आपने डॉक्टर से तो फिर ये अल्टीमेटली पैर को काटना पड़ा? मैंने खुद कहा कि इसको काट देना ही ठीक है, अगर और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो मेरे को और ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि आज के समय में हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो उसका इलाज है, उसको आप लिंक्स लगा करके अपना काम निकाल सकते हैं। और 83 साल की उम्र हो गई, अब 7-2 साल भगवान जितना रखेगा उतना के लिए जो पैर बनवाए हैं काम निकाल देगा। सर, तो डॉक्टर साहब पूछा नहीं कि शुगर इतनी बड़ी वजह बन जाएगी? क्या कुछ डॉक्टर ने कहा क्या होता है इसमें? वो बोला कि आदमी का फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिक्स, शुगर तो बोला कि करोड़ों लोग को है, लेकिन कोई कोई लोग का बॉडी में स्ट्रेंथ कम रहता है। स्ट्रेंथ? हाँ, कम रहता, ताकत कम रहती है। तो शुरू से हमारा खाने पीने में मतलब क्या है कि बहुत कम खाना खाते हैं। हाँ, ज़्यादा खाना हमको पसंद नहीं है, और उसके वजह से जितना एनर्जी शरीर में रहना चाहिए उतना एनर्जी नहीं था। यही हमको यही समझ में आता कि यही एक कारण हो सकता है। सर, परिवार के लोगों ने इसके लिए राय दी कि पैर को अलग करना है? नहीं, वो लोग तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन हम ही ने लिया। मतलब फिर ऑपरेशन किस तारीख को हुआ सर? 30 मई को। 30 मई को ऑपरेशन हुआ है, और 3 दिन वो लोग बैंडेज वगैरह ये सब बना करके, और हम वो लोग, उनका कहना था कि 1 हफ्ता आप दिल्ली में ही रुक जाइए। अब आपकी सेहत कैसी है सर? नहीं, ठीक है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। घर में हमारे 3 बेटे हैं, 3 बहू है, वाइफ है, पोता पोती है,
सब अच्छा से अच्छा देख रेख करते हैं, कोई किसी का तकलीफ नहीं है। 6 तरह की दवाई दी है सुबह शाम लेने के लिए, ले रहे हैं। अभी 21-22 नवंबर को विजय मेरे सर, अब आते हैं सामाजिक सरोकार के सवाल पर कि समाज को आपने जो दिया, क्या समाज उसको लौटा पाया आपको? उसकी चिंता मैं नहीं करता हूँ। मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो माँ बाप का संस्कार दिया हुआ था, वो हमने किया है। और मैं तारीफ का या किसी के इस सब का मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ और उम्मीद भी नहीं करता हूँ। ये आपका बड़प्पन है सर कि आप ऐसा सोचते हैं। बावजूद इसके मैं आपकी आंखों में डबडबा रहे आंसुओं को देख रहा हूँ सर, कि जो समाज को आपने दिया, साहित्यकार, कवि, लेखक, कवयित्री, कभी कोई आके मिले आपसे कि सर बहुत बुरा हुआ आपके साथ? उसमें से बहुत बहुत लोग आए थे, मिले थे। राजनीतिक क्षेत्र से भी आए थे, सामाजिक संस्था से भी आए थे, हमारे समाज के लोग भी आए थे। हाँ, कम आए बेशी आए जो भी आए, लेकिन हमको उसका कोई गिलानी नहीं है। जिनको पता लगा वो जरूर या तो फ़ोन में बात किए या आके मिले। लेकिन लगभग 300 आदमी अभी तक आके मेरे से मिले हैं। तो आपको लगता है सर कि आपकी असली कमाई यही है कि कम से कम ऐसे लोग देखेंगे लगातार, हंसी भी रुलाई भी? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, अपना विचार होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हमने काफ़ी मदद की, लेकिन वो लोग नहीं आए। लेकिन जिनको कुछ नहीं किया। हाँ, वो लोग, ये तो खबर नहीं मिला, अगर खबर मिला तो वो लोग आए नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने फ़ोन पे संपर्क किया था। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं हमारे पुराने मित्रों में से, राजनीतिक क्षेत्र से, साहित्यिक क्षेत्र से। या मैं अभी आरोग्य फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, ईश्वर से कोई शिकायत आपकी कि क्यों कोई शिकायत नहीं है। ईश्वर से? बाद में मुझे पता लगा है कि दिसंबर में हमको शनि का दशा शुरू हुआ। हाँ, दिसंबर से। इस दिसंबर से शुरू होगा? नहीं, हो गया। 2024 का दिसंबर में शुरू हुआ, उसी की वजह से। और हमारी भतीजी रहती है अहमदाबाद में, वो एस्ट्रोलॉजर में माहिर है, कई किताबें उसकी लिखी हुई है और वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है वो। तो वो भी रांची आई हुई थी, तो बताई कि इस तरह का शनि का दशा होने से, शनि में यही होता है कि ये तो चल लगते के समय में तकलीफ देगा या उतरते के समय में देगा। ये तो या तो बहुत ऊपर ले जाएगा, या तो बहुत शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। तो उसके लिए बात हो रही है विजय राजगढ़िया साहब से। जिंदगी भर दूसरों की सेवा, व्यापार भी, व्यापार से 2 पैसा कमाए तो गरीबों के बीच में उसका एक छोटा हिस्सा बांट भी दिया। सर, हम बात कर रहे थे कि ईश्वर, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत, आदमी का कर्म होता है, आदमी का जीवन में जो लिखा रहता है, रेखाएं जो लिखी रहती है वो होके रहती है। हमको कोई शिकायत नहीं है, न ईश्वर से है, न घर वालों से है, और न चिकित्सकों से। जो होना था। रांची को क्या दे रहे हैं आप? रांची को मैं यही कहूँगा कि भाई, जिनके पास जो सामर्थ्य हैं, जिनके पास में थोड़ी भी जगह है, तो स्कूल के लिए, मंगल पाठ के लिए, या धार्मिक कामों के, साहित्यिक कार्यों के लिए, कला के क्षेत्र में कोई भी हो, तो किसी को भी आदमी को मदद करना चाहिए। सर, रांची कैसे आना हुआ आप लोगों का? रांची देखिए, हम 1864 में हमारे पूर्वज रांची आए थे। 1864? हाँ, उस समय में रेल की सुविधा नहीं थी, आने जाने का साधन नहीं था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ट्रेन चलती थी हावड़ा से पुरुलिया। तो हावड़ा से पुरुलिया हमारे ग्रैंडफादर के फादर आए थे यहाँ पे। क्या नाम उनका? और उनका नाम था
ये मंगल चंद जी राजगढ़िया, आपके दादाजी के हमारे फोर फादर। हाँ, तो पूर्णिया आए थे, पूर्णिया से रांची 3 दिन लगा था आने में, बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी से आए थे। हाँ, कैसे जानकारी मिली कि रांची चलना है? नहीं, यहाँ का आबो हवा उनको खींच रहा है। उस समय इसका नाम रांची नहीं था, इसका नाम किशनगंज था। किशनगंज? हाँ, रांची का पुराना नाम जो है किशनगंज है। अंग्रेजों के आने के बाद में इसका नाम रांची रखा गया। और जब हम लोग आए थे तो मेन रोड का इलाका, लालपुर का इलाका, ये चुटिया का इलाका, मतलब रांची में 3 महला सबसे पुराना था, चुटिया, चररी और पुरानी रांची, जिसको अभी किशोरगंज पहाड़ी के नीचे बोलते हैं, वो इलाका था। और हमारे पिताजी के नाना रातू महाराजा के दीवान थे, दीवान कुंजला जी उनका नाम था। काफ़ी दिनों तक रहे, अंग्रेजों के समय में उनको बनाया गया था। और यही इसी जगह पे राजा बलदेव दास बिरला की उपाधि, बलदेव दास बिरला को राजा की उपाधि यहीं मिली थी। और उसी के उपलक्ष्य में सेंट जेवियर कॉलेज के सामने में जो लाल बिल्डिंग है सदर हॉस्पिटल में, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने बनवाया था। कौन बनवाए थे सदर हॉस्पिटल? ये बलदेव दास बिरला। बलदेव दास बिरला बिरला, ये क्या थे, ये कौन? ये घनश्याम दास बिरला के पिताजी थे। घनश्याम दास बिरला के पिताजी। पिताजी। हाँ उन्होंने सदर हॉस्पिटल बनवाया था? हाँ, लाल बिल्डिंग जो अभी हाँ हाँ, लाल बिल्डिंग। बाकी सब तोड़ के बनाया, वो एज चीज़ है। उसके बाद में उनकी पत्नी को, उनका नाम था महादेवी, उनको टीबी हो गया था। टीबी हो गया था तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि टीबी दवा से ज़्यादा और मौसम के से ठीक होता है। तो रांची में उन्होंने महिलाओं में बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी, वहाँ पे महादेवी बिरला सेंचुरी बनाया। उसके पहले भी एक खुला हुआ था, रामकृष्ण मिशन का भी टीबी सेनेटोरियम था, प्लस इटकी सेनेटोरियम भी सरकार ब्रिटिश। परिवार आपके लोग यहाँ आए तो यहीं बस गए? यहीं बस गए। आपका जन्म कहाँ हुआ? हमारा जन्म रांची का है। मेरा जन्म यहीं का है, मेरे पिताजी का जन्म यहीं का है, मेरे दादाजी का जन्म यहीं पे है, रामलिक दास जी हमारे। उसके बाद से धीरे धीरे परिवार बढ़ते चला गया। और मेरी 7 बहनें थी, 3 भाई हम लोग थे। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से राजगढ़, राजस्थान में राजगढ़ है, पिलानी के पास में। वहाँ जाते हैं कि नहीं अभी? हाँ, बच्चों का मुंडन पे हम लोग को जाना होता है। हाँ। तो ये है विजय राजगढ़िया साहब। जैसा कि मैंने कहा कि ईश्वर की लीला कोई नहीं जानता। जी सर। बताते हैं। उसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ है तो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी बने। उस समय 1942 में भी यहाँ पे कांग्रेस का जो महाधिवेशन होने वाला था रामगढ़ में, उसके लिए वर्तमान में जो BIT एक्सटेंशन है वो प्रॉपर्टी बनाया गया था कि बाहर से जो नेता लोग आएंगे उनको ठहरने के लिए। और रांची में एक बहुत पुराने प्रतिष्ठित समाज के लोग हैं, राम नारायण लक्ष्मी नारायण फर्म पड़ता है, उनकी डिस्टिलरी है यहाँ पे, उनकी 70 नंबर गाड़ी में है। मतलब कि रांची की यदि एक एक इमारत का इतिहास जानना हो तो सबसे बेहतर शख्स का नाम होगा विजय राजगढ़िया के कंठ पर BIT मिश्रा एक्सटेंशन की यादें हैं, पुरानी रांची की यादें हैं, सदर हॉस्पिटल की यादें हैं। अगले वीडियो में इनसे इन्हीं इमारतों के बारे में जानेंगे। फिलहाल ऑफ द रिकॉर्ड इनके तकलीफ से जुड़ने आया था। उम्मीद यही है ईश्वर से कि हे ईश्वर, विजय राजगढ़िया को आप शतायु बनाए, 100 साल जिए, और इसी कामना के साथ कोई बोल। सर और श्री कृष्ण जी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने पहले, रांची आए हुए थे। संजोग बस बिरला जी से उनका मुलाकात हो गया, गंगा प्रसाद जी बिरला, घनश्याम दास जी बिरला से। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
हम लोग चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ आपका योगदान होना चाहिए, ताकि आज भारत में आपसे ऊपर पैसा वाला कोई नहीं है। किसने कहा किससे? मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी ने कहा घनश्याम दास बिरला बिरला से। जी से। तो घनश्याम दास जी बिरला का उत्तर था कि आप जमीन दीजिए, कल से काम चालू हो जाएगा। मेसरा में जो बीआईटी बना है, कॉलेज बना हुआ है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज़मीन है, जो कि 1 रुपया साल के लीज के ऊपर में बिल्डर बंधुओं को दिया गया है। कितना रुपया लीज सर? 1 रुपया साल का लीज पे। 1 रुपया साल का लीज पे उसी पे अभी तक उसके ऊपर में जितना भी स्ट्रक्चर आज देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, हॉस्टल देख रहे हैं, खेल कूद का मैदान देख रहे हैं, और उसी पे बना हुआ है। प्रॉपर्टी झारखंड सरकार की है, उस समय बिहार सरकार की थी, वन विभाग की। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर बीआईटी का नाम आज भारत में अच्छे संस्थानों में गिना जाता है। बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विजय रजगढ़िया। जैसा कि मैंने कहा कि राजधानी रांची के एक एक इमारत, एक एक जमीन के बारे में पूरी ज्योग्राफी, पूरा इतिहास इनके कंठ पर है। ऑफ द रिकॉर्ड की टीम इनके इस तकलीफ में शामिल होने आया था कि पता नहीं वो कौन सी लीला है ईश्वर की कि अपने पैरों से चलने वाले विजय रजगढ़िया दिव्यांग हो गए। बहरहाल ईश्वर की लीला क्या है कोई नहीं जानता। हो सकता है इनसे ज़्यादा, इससे बड़ी तकलीफ इनके शरीर पर आ सकती थी, लेकिन शायद ईश्वर ने इन्हें बचा लिया। फिलहाल सहयोगी कुमार बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।